दोस्त सोचो, अगर तुम्हें ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से भागना तो दूर, जिंदा बचना भी नामुमकिन हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, हजारों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं। और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो ठंड उसे जिंदा निगल जाए। कहानी शुरू होती है साइबेरिया की एक खतरनाक जेल से। यहां दूसरे देशों के सैनिकों को कैद करके उनसे कोयले की खानों में काम करवाया जाता था। हर दिन कैदियों से जानवरों की तरह मेहनत करवाई जाती और बदले में मिलता थोड़ा सा खाना और बेरहम मारपीट। इन्हीं कैदियों में एक आदमी था, क्लेमन। बाकी लोगों की तरह उसने हार नहीं मानी थी। उसके दिल में बस एक ही सपना था, किसी भी तरह यहां से निकलकर अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जाना। एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है। रात के अंधेरे में वह चुपके से कोयले वाली ट्रेन में छिप जाता है। ट्रेन धीरे धीरे जेल से दूर निकलने लगती है। कई सालों बाद पहली बार क्लेमन खुला आसमान देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बदल गई हो। लेकिन किस्मत ज्यादा देर उसका साथ नहीं देती। थोड़ी दूर जाकर ट्रेन रोक दी जाती है। एक रूसी सैनिक उसे पकड़ लेता है। जेल से भागने की सजा बहुत खतरनाक थी। इस बार क्लेमन को खुले आसमान के नीचे बने एक बर्फीले सेल में बंद कर दिया जाता है। ऊपर से लगातार बारिश, नीचे बर्फ और शरीर जमा देने वाली ठंड। 2 पूरे दिन वह वहीं पड़ा रहता है। ना खाना, ना आराम, बस दर्द और ठंड। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। जब उसे वापस कैदियों के बीच लाया गया तो बाकी कैदी गुस्से से पागल हो चुके थे, क्योंकि क्लेमन की वजह से पिछले 2 दिनों से सबको भूखा रखा गया था। जैसे ही वह अंदर आया, सबने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतनी मार खाने के बाद क्लेमन अधमरा हो गया और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात जेल के डॉक्टर से होती है। डॉक्टर भी एक कैदी ही था। क्लेमन डॉक्टर से कहता है कि वह एक बार फिर भागना चाहता है। पहले तो डॉक्टर हंस देता है, लेकिन फिर वह सच बताता है। वह कहता है कि यहां काम करने वाले ज्यादातर लोग धीरे धीरे बीमार होकर मर जाते हैं। कोयले की खान की जहरीली हवा इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। यानी अगर क्लेमन भागेगा नहीं तो वैसे भी मर जाएगा। यही सोचकर डॉक्टर उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह अपने गर्म कपड़े, जूते, खाना और एक बंदूक तक क्लेमन को दे देता है। इतना ही नहीं, वह उसे बताता है कि रेलवे लाइनों के पास सैनिक अक्सर खाना छुपाकर रखते हैं। अब क्लेमन पूरी तैयारी के साथ भागने वाला था। उसी रात वह जेल से निकल जाता है। इस बार वह ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करता। वह बर्फ के बीच पैदल चलना शुरू कर देता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद मैदान, ना कोई रास्ता, ना कोई इंसान। दूसरी तरफ जेल का वार्डन आग बबूला हो चुका था। उसे पूरा यकीन था कि डॉक्टर ने ही क्लेमन की मदद की है। लेकिन जब वह डॉक्टर के कमरे में पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर खुद अपनी जान ले चुका था। उसे पता था कि अगर वह जिंदा रहा तो वार्डन उसे दर्दनाक मौत देगा। अब सैनिक हर तरफ क्लेमन को ढूंढ रहे थे, लेकिन लगातार गिरती बर्फ उसके पैरों के निशान मिटा देती थी। दिन गुजरते गए। क्लेमन बिना रुके चलता रहा। कभी बर्फीले तूफान, कभी भूख, कभी ठंड। धीरे धीरे उसका खाना खत्म हो गया। एक दिन वह चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने एक सील देखी। कई दिनों बाद उसे खाना मिलने की उम्मीद नजर आई। उसने बंदूक उठाई, लेकिन कमजोरी की वजह से निशाना चूक गया। सील भागने लगी और क्लेमन उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते समय अचानक बर्फ टूट जाती है और वह सीधे बर्फीले पानी में गिर जाता है। उसका पैर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। इस बार वह अपनी आखिरी गोली चलाता है और गोली सील को लग जाती है। कई दिनों बाद क्लेमन पेट भरकर खाना खाता है। अब उसके अंदर फिर से जीने की ताकत आ चुकी थी। महीनों तक वह अकेला चलता रहता है। इस सफर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन ठंड नहीं, बल्कि अकेलापन था। कभी कभी इंसान अकेलेपन में पागल हो जाता है। इसीलिए क्लेमन खुद से बातें करता रहता, खुद को हिम्मत देता रहता। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। फिर अचानक उसे दूर एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। इतने दिनों बाद पहली बार उसने बर्फ के बीच कोई पेड़ देखा था। इसका मतलब था कि वह मौत जैसे बर्फीले मैदान को पार कर चुका है। अब उसके सामने जंगल था। वह खुशी से आग जलाता है और कई महीनों बाद चैन की नींद सोता है। लेकिन अगला दिन और भी खतरनाक साबित होता है।
जंगल में अचानक भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवा से बड़े बड़े पेड़ गिरने लगते हैं। तभी एक विशाल पेड़ क्लेमन के ऊपर गिर जाता है। किस्मत से उसी वक्त वहां से दो आदमी गुजर रहे होते हैं। वे लोग सोने की तलाश में निकले थे। वे क्लेमन की जान बचा लेते हैं। अब तीनों साथ सफर करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक नदी मिलती है। वे लकड़ियों की छोटी नाव बनाकर नदी पार करने लगते हैं। लेकिन बीच नदी में तेज बहाव आने लगता है। अचानक एक आदमी पानी में गिर जाता है। क्लेमन बिना सोचे नदी में कूद पड़ता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उनका तीसरा साथी बहुत लालची था। उसे लगा दोनों मर जाएंगे, इसीलिए वह उनका सोना लेकर भाग गया। जब दोनों वापस पहुंचे तो गुस्से में उस आदमी ने अपने लालची साथी को गोली मार दी। अब सफर और मुश्किल होता जा रहा था। कुछ समय बाद क्लेमन का साथी भी उस पर शक करने लगा। उसे लगा क्लेमन उसका सोना छीनना चाहता है। गुस्से में वह क्लेमन को धक्का दे देता है। जब क्लेमन को होश आता है तो सामने भेड़ियों का झुंड खड़ा होता है। वह जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी पेड़ टूट जाता है। अब उसे लगा कि उसकी मौत तय है। तभी अचानक गोलियों की आवाज आती है। कुछ शिकारी वहां पहुंच चुके थे। वे क्लेमन को बचाकर अपने गांव ले जाते हैं। कई सालों बाद पहली बार क्लेमन इंसानों के बीच था। गांव वाले उसका इलाज करते हैं और उसकी मदद करते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन गांव में खबर आती है कि एक जर्मन कैदी जेल से भागा हुआ है। जो भी उसकी मदद करेगा उसे गद्दार माना जाएगा। क्लेमन समझ जाता है कि अगर वह यहां रुका तो गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह गांव छोड़ देता है। जाने से पहले गांव वाले उसे खाने का सामान और एक शिकारी कुत्ता देते हैं। अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था। धीरे धीरे वह एक लकड़ी की फैक्ट्री तक पहुंचता है। वहां के लोग उसकी हालत देखकर उसकी मदद करते हैं और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। लेकिन फैक्ट्री का मालिक लालची निकलता है। वह वार्डन को खबर दे देता है। स्टेशन पर सैनिक पहले से इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्लेमन उन्हें देख लेता है और चलती ट्रेन से कूद जाता है। सैनिक उसके पीछे भागते हैं। तभी उसका कुत्ता वार्डन पर हमला कर देता है ताकि क्लेमन भाग सके। लेकिन सैनिक गोली मारकर कुत्ते को मार देते हैं। अपने साथी को खोने के बाद भी क्लेमन रुकता नहीं। सालों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वह जर्मनी की सीमा तक पहुंच जाता है। अब उसके और आजादी के बीच सिर्फ एक पुल था। लेकिन जैसे ही वह पुल पार करने लगता है, सामने वार्डन खड़ा मिल जाता है। क्लेमन को लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन इस बार वार्डन उसे रोकता नहीं। वह कहता है, ये लड़ाई सिर्फ दो सैनिकों के बीच थी और इसमें जीत तुम्हारी हुई। इतना कहकर वह रास्ते से हट जाता है। आखिरकार क्लेमन अपने देश जर्मनी पहुंच जाता है। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी और बेटी उसे देखकर रो पड़ती हैं। इतने सालों बाद उनका परिवार फिर से एक हो चुका था। और यहीं खत्म होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था